नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। हरियाणा सरकार ने शराब पीने की उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल कर दी है। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन आपको बता दें कि हरियाणा सरकार के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सत्ता में आने से पहले सबसे बड़ा चुनावी वादा यही किया था कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो वो शराब के ठेकों पर नकेल कसेंगे, जिसको लेकर शुरुआती दौर में इसको लेकर प्रस्ताव भी मांगे गए थे। लेकिन अब हरियाणा सरकार ने शराब पीने की उम्र को घटा दिया है, जिसको लेकर जहां एक तरफ जनता सरकार के इस फैसले के खिलाफ खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रही है, वहीं विपक्ष भी सरकार पर हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ लोगों का कहना है, अभिभावकों का कहना है और जो यंगस्टर्स हैं उनका कहना है, इसके साथ साथ विपक्ष किस तरह से सरकार के इस फैसले को लेकर हमलावर हो रहा है, वो सुनवाते हैं आपको। शराब का सेवन सेहत के लिए कितना हानिकारक साबित हो सकता है, ये हम सब जानते हैं। वहीं प्रदेश में शराब पीने की उम्र अब 25 से घटाकर 21 साल कर दी गई है। हरियाणा के साथ साथ पंजाब में भी शराब के सेवन की उम्र को घटाकर 21 साल कर दिया गया है। हरियाणा सरकार ने इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। वहीं सरकार के इस फैसले को लेकर जब हमने युवाओं से बात की तो कुछ युवाओं ने सरकार के इस फैसले को गलत बताया, तो वहीं कुछ अपनी मिली जुली राय रखते हुए नजर आए। शराब पीने की जो उम्र 25 से 21 कर दी गई है, उसके ऊपर क्या विचारधारा आपकी? भाई पहली बात तो सारे भाई है ना, राम राम भाई। दूसरी बात भाई अपने सरकार की कह रहे हैं कि भाई 25 से 21 साल की उम्र कर दी भाई इन्होंने, तो यार सबसे बड़ी गलत बात करी भाई। मैच्योरिटी नहीं होती भाई किसी भाई में भी। दारू पी के दंगे करे हैं बाढ़ गए, नई नई उम्र में बैठ लिखड़ा पढ़ने लिखने वास्ते। तो भाई यार सरकार ने सोचनी चाहिए कि भाई उन्होंने के सबसे बड़ी गलती करी है। तो नई एज आ रही है भाई, नशा पता सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है, तो भाई दारू में भी नशा में माननी जा रहा है। ये तो चल थोड़ी बहुत ये थे पहले बनाई गई थी कि भाई थोड़ी बहुत जड़ी बूटियों में यूज़ हो जाती है, लेकिन भाई ये नशे के तौर पे यूज़ हो रही है, तो ये सबसे बड़ी गलत बात है। और दारू भाई साहब वो तो दवाई के रूप में ही है, लेकिन इस ओवरडोज भैया नशों के लिए भी हानिकारक और मैच्योरिटी है जो लोगों में, बहुत छोटे छोटे बच्चे इसका उपयोग कर रहे हैं, तो वह सबसे बड़ी गलत बात है ये। बस भाई धन्यवाद। छोटी उम्र में शराब का सेवन करने से क्या बड़े नुकसान हो जाते हैं? छोटी उम्र में शराब का सेवन करने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? भाई नुकसान ऐसा है, सबसे ज़्यादा तो इफेक्ट पड़ा है दिमाग पर भाई। और दूसरी चीज़ है बच्चे अपना कंट्रोल खो देते हैं भाई साहब इसको पीने के बाद। और तीसरी चीज़ ये है दंगे सबसे ज़्यादा इसी चीज़ से हो रहे हैं आजकल। ठेकों के बाहर लाइनें लगी रहती है, बच्चे ब्लैक में ये 2 नंबर की दारू लेके आते हैं और सेहत के लिए हानिकारक है भाई साहब ये। और तीसरी चीज़ ये है कि इसमें घर बर्बाद होने की सबसे ज़्यादा आशंका रहती है। तो ये है भाई छोटी उम्र में शराब पीने के हानिकारक। शराब पीना वैसे तो अच्छी नहीं होती डेली तो, लेकिन यह दवाई का रूप में बनाई गई है, दवाई का रूप में इस्तेमाल करो, क्योंकि कई भाइयों का गाढ़ा खून हुआ है, उन्होंने शराब पीना बिताया भाई, यही रुझान है भाई मेरे तो। युवाओं से बात करने के बाद जब हमने उनके अभिभावकों से बात की तो उन्होंने सरकार के शराब पीने की उम्र घटाने के फैसले को लेकर खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने सरकार के इस फैसले को युवाओं के लिए बेहद गलत बताया। क्राइम बढ़ता है, इससे लड़ाई झगड़े MLC केस ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि नशे में कोई पता नहीं होता ये लोग क्या करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, MLC कटती है, कितने घर उजड़ते हैं, लोग इसी के पीछे उजड़ते हैं। कईयों के पास पैसे नहीं होते, वो घर की चीज़ें भी बेच के पीते हैं। घर का नुकसान है, अपने बच्चों की केयर नहीं कर सकते, ना अपनी वाइफ की, तो इसलिए बिल्कुल ही नुकसानदायक है। सारी चीज़ तो ठीक नहीं होती, इसमें थोड़ी बहुत गलती भी होती हैं। प्रतिक्रिया तो हर चीज़ पर होती है। जब कोई मतलब सरकार ने योजना शुरू कर दी तो प्रतिक्रिया तो आती है, और उसमें कितना ठीक है कितना है, तो मतलब एक बंदे से 100 मतलब कम से कम 50 बंदे 60 बंदे तो मतलब उसका कर ही सकते हैं। बाकी जो सरकार कर रही है उसमें क्या हस्तक्षेप करें, सरकार की मर्जी है, अब किसी हद तक ठीक भी है गलत भी है। जहां युवा और अभिभावक सरकार के इस फैसले का विरोध जता रहे हैं, वहीं विपक्ष भी सरकार पर हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट की नेत्री चित्रा सरवारा ने सरकार के इस फैसले को लेकर सरकार पर तंज कसे हैं। चित्रा सरवारा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि जिस उम्र में युवाओं को रोजगार मुहैया करवाना चाहिए, उस उम्र में सरकार उन्हें शराब की ओर धकेल रही है। उन्होंने सरकार के इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। हाल ही में सरकार ने जो लीगल एज है ड्रिंकिंग की, शराब पीने की बच्चों की, वो 25 साल से 21 साल की कर दी।
ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है और मैं समझती हूँ कि हमारे युवाओं को जिस उम्र में रोज़गार मुहैया कराना चाहिए उस उम्र में सरकार उन्हें शराब की ओर धकेल रही है। जिन बच्चों की जेब में नौकरी और पैसे देके और उनकी तनख्वाह की तरफ ध्यान करके जिनके जेब में 2 रुपये डालने चाहिए, आज सरकार उनकी जेब से 2 रुपये टैक्स के अपने जो है कमाने की सोच रही है। ये हमारे युवा हैं, हमारा भविष्य है, परिवार इनसे जुड़े हुए हैं और आज इस मुफलिसी के माहौल में ऊपर से इस तरह की दरवाजे खोलना, हमारे बच्चे बिगाड़ना, मैं समझती हूँ दुर्भाग्यपूर्ण फैसला रहा। सरकार से गुजारिश है इस फैसले को वापस लें और इसके खिलाफ जो है हमारा विरोध और हमारी आवाज़ हमेशा जारी रहे। कम उम्र में शराब पीने से शरीर को क्या नुकसान हो सकता है, इसको लेकर जब हमने डॉक्टरों से बातचीत की तो सीएमओ अंबाला से यह सवाल किया कि शराब पीने की उम्र कम करने के सरकार के फैसले के बारे में वो क्या सोचते हैं। तो उन्होंने कहा कि शराब का सेवन हद में रहकर किया जाए तो आपत्तिजनक नहीं है। सामाजिक व्यक्ति होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगा आपको, दुनिया के लगभग 100 से ज़्यादा देशों में उम्र अगर आप देखोगे तो 18 साल की उम्र है और जो 25 साल की उम्र थी ये 1950 से चली आ रही थी। इसको किसी ने रिव्यू नहीं किया था और जितना प्रचलन शादियों में उसमें था तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के ऊपर भी अभी बिना काम के का प्रेशर था और साथ के साथ मैं आपको जो अगर 21 साल की उम्र में हम शादी की वो है 18 साल की उम्र में हम वोट का अधिकार देते हैं तो 21 साल की उम्र में अगर एक बच्चा ग्रेजुएट होकर भी निकल जाता है तो उसको अपनी ज़िंदगी जीने का विद इन लिमिटेशंस अभी पूरा अधिकार है और उसके ऊपर मान लो सिर्फ एक छोटे छोटे कानून के हिसाब से शिकंजे कसे जा रहे थे तो ये गलत था। सरकार का जो निर्णय है मैं इसका समर्थन करता हूँ।